ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितमयदायुः। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवतर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मा अवतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, ब्रह्म विद्या का तैत्तिरीयोपनिषद चल रहा है। प्रथम वल्ली का 10वां अनुवाक। ऋषि कहते हैं अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्वं पवित्रो वाजनीव स्वमृतम अस्मि द्रविड़ं सवर्चसं स्वमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम्। देखिए, यह रोज प्रातः पठनीय मंत्र है। हमारा उपनिषद क्या कहता है और बाद में लोगों ने हमें क्या सिखाया। बाद में सिखाया पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। पाप 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 चिल्लाते हैं हिंदू। स्तुति में भी पाप पाप। सुबह उठ के पापोहम पाप कर्माहम पापो अहम, मैं पापी हूँ। पाप कर्मा हूँ, मैं पाप करने वाला हूँ। पापात्मा हूँ और पाप से ही पैदा हुआ हूँ। पापोहम पाप कर्मा हूँ पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्षम। हे पुंडरीकाक्ष कमल नेत्र भगवान त्राहि माम क्या हमारा सब पाप हरो। बाप रे बाप, भगवान भी नाक दबा के भागते होंगे हिंदुओं को देख करके। राम का नाम लेंगे तो पाप हरने के लिए, गंगा में डुबकी लगाएंगे तो पाप हरने के लिए, मंदिर में हाथ जोड़ेंगे तो पाप हरने के लिए। ये कितना पाप से लबरेज है हिंदू समाज। खाली पाप 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 चिल्लाते हैं। प्रदक्षिणा भी करेंगे यज्ञ की या किसी चीज की तो क्या करेंगे हैं कि जन्मांतर के पाप प्रदक्षिणा से नष्ट हो जाते हैं। वो भी पापे हरने के लिए प्रदक्षिणा करेंगे। यान कान च पापानि जन्मांतर के तान च तान सर्वान नश्यन्तु प्रदक्षिणे पते पते। जन्म जन्मांतर के किए गए पाप एक एक पद पर प्रदक्षिणा में नष्ट हो जाते हैं। बाप रे बाप, दम घुटने लगता है जब ऐसे पापी हिंदुओं के बीच में बैठो, इनकी बातचीत सुनो। हर काम पाप हारने के लिए। कितना पाप बोध है इन सबों के अंदर। उसमें देखो ये उपनिषद क्या कहता है, इसको रोज पढ़ना चाहिए। अहम वृक्षस्य रेरिवा, अहम माने मैं इस संसार रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ने वाला हूँ। जन्म मरण के बाद छोड़ो, संसार रूपी वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ देने वाला हूँ। अहम वृक्षस्य रेरिवा, क्योंकि वेदों से लेकर के गीता में एसो अश्वत्थ सनातना, संसार को वृक्ष का ही रूपक दिया गया है। तो ऋषि कहता है कि अजी हम वृक्षस्य रेरिवा, हम तो इस संसार रूपी वृक्ष को उखाड़ देने वाले हैं। कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव, और हमारी कीर्ति, हमारे पूर्वजों की कीर्ति, हमारे महापुरुषों की कीर्ति
पर्वत श्रृंखला से भी, पर्वत की चोटियों से भी ऊंची है। क्या भाव है? कहाँ पापोहम पाप कर्माहम और कहाँ ये कीर्ति पृष्ठम गिरिरिव। पहाड़ों से भी ऊंची है हमारी कीर्ति, पहाड़ों की चोटियों से भी ऊंची है हमारे पूर्वजों की कीर्ति। ऊर्ध्व पवित्रो वाजनीव समृतम मश्मिहि। ऊर्ध्वम पवित्र अस्मि, मैं अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप हूँ। वाजिन, वाजिन माने अन्नोत्पादक, सूर्य में जैसे उत्तम अमृत है। मतलब हमारे ऋषियों को बोध था कि अन्न की निर्मित कहाँ से होती है? सूरज की किरणों से होती है। अन्न में जो ताकत है, अन्न में जो शक्ति है, अन्न में जो अमृत है, वो कहाँ से आता है? वो धरती से नहीं आता है, वो सूरज की किरणों से आता है। सूरज की किरणों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो वृक्षों की पत्तियां हैं ना, वृक्षों की पत्तियां यही सारा भोजन पूरी धरती को प्रदान करती हैं, और यही सारा ऑक्सीजन भी पूरी धरती के प्राणियों को प्रदान करती हैं। देखो ये वृक्षों का कितना उपकार है, भोजन भी इन्हीं से मिलता है और प्राणवायु भी, ऑक्सीजन भी इन्हीं से मिलती है। ये जो पत्तियाँ होती हैं ना, ये पत्तियों में एक प्रकार का हरणपरित पाया जाता है। हरणपरित को अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। यही क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश में, पानी की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और यही कार्बोहाइड्रेट पूरे धरती की प्राणियों का पोषण करता है। C6H12O6। ये बात हमारे ऋषियों को मालूम थी, इसीलिए कह रहे हैं कि सूरज की किरणों में जो अन्नोत्पादक अमृत है, वही अमृत मैं हूँ। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिमवा मंत्र जो है वो यही कहता है कि असौ आदित्य पुरुष सो सावस्मि हम ओम खम ब्रह्म। ये जो सूरज में पुरुष है, ये जो सूरज में शक्ति है, ये सूरज में जो तेज चमक रहा है, ये सूरज में जो ऊर्जा है, वही मैं भी हूँ। अच्छा, आपका जो भी वजन हो, 50 किलो 100 किलो जो भी वजन हो, ये सारा वजन धरती का नहीं होता है, ये सारा वजन सूरज का होता है। क्यों? क्योंकि वजन आता है कहाँ से है भाई? जो भोजन करते हैं आप, वही से न आएगा। अन्न से रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेद बनेगा, मेद से अस्थि बनेगी, अस्थि से मज्जा बनेगा, मज्जा से शुक्र बनेगा। सब तो अन्न से ही बनेगा, और अन्न सूरज से बनेगा। कार्बोहाइड्रेट सूरज की किरणों की ऊर्जा से बनेगा। तो जो भी आपके शरीर में वजन है वो अन्न से आता है, अन्न सूरज से बनता है। तो इसका मतलब कि आपके शरीर की जो सारी ऊर्जा है ये कभी सूरज में थी। इसी को हमारे शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम मंत्र में कहा गया, यो अशो आदित्य पुरुष सोसावहम ओम खम ब्रह्म। ये जो सूरज में पुरुष चमक रहा है, दीप्तिमान हो रहा है, तेज बिखेर रहा है, कभी मैं भी वही रहा हूँ, और फिर मैं उसी में समा जाऊँगा, अपने कारण में समा जाऊँगा। तो ऊर्ध्व पवित्रो वाजनीव, अन्नोत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत है, उसी प्रकार मैं भी अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप हूँ। द्रविणम सवर्चसम, द्रविण माने होता है धन, सवर्चसम माने प्रकाश युक्त। मैं ही प्रकाश युक्त समृद्धता हूँ, प्रकाश युक्त धन हूँ। यहाँ धन का मतलब डॉलर नहीं, रुपया पैसा नहीं, यहाँ धन का मतलब समृद्धता से। बहुत लोग धनी होते हुए भी दरिद्र होते हैं, धनी होते हुए भी दीन होते हैं। मानस में तुलसी ने क्या प्रयोग किया, न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न ही कोई अबुध न लक्षण हीना। न ही दरिद्र को दुखी न दीना,
हैं, दरिद्र, दुखी और दीन, तीनों को अलग अलग कर दिया। दरिद्र कौन? यार जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास संपत्ति न हो, गुजर बसर करने का भौतिक संसाधन न हो, वो दरिद्र है। और दीन कौन है? जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ के बावजूद इतना कृपण हो, न ठीक से खाता हो, न ठीक से पहनता हो, न ठीक से रहता हो, और न किसी दूसरे पे पैसा खर्च करता हो। ऐसे कृपण को दीन कहा है। तो दीन अलग होते हैं और दरिद्र अलग होते हैं। दरिद्र होके भी व्यक्ति उदार हो सकता है, दूसरे के दुख में सुख में काम आ सकता है, और दीन होके भी व्यक्ति बहुत धनी होके भी दीन हो सकता है और किसी के काम नहीं आ सकता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अपंथी को छाया नहीं, फल लागे जरूर। तो मैं प्रकाशयुक्त धन का भंडार हूँ। द्रव्यम सवर्चसम हो गया। सुमेधा अमृतोक्षितः, अमृतोक्षितः, उक्षित माने सिंचित, अमृतोक्षित माने अमृत से सिंचित, सुमेधा माने सुंदर मेधा वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला मैं हूँ। यह त्रिशंकु का वचन है। इति त्रिशंकु वेदानुवचनम। देखिए, ये रोज सुबह पढ़ने वाली बात है। पापोहम पाप कर्मामों की जगह पर इसी को पढ़ना चाहिए। अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिम पृष्ठम गिरिरिवः ऊर्ध्व पवित्रो वाजनीव समृतम अस्मि द्रव्यम सवर्चसम सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकुर्वेदानुवचनम। आज इतना ही छोटा सा मंत्र है। ये 10वां अनुवाद खत्म हुआ। अब एकादश अनुवाद भी देख लेते हैं। ये एकादश अनुवाद जो है, ये वैदिक काल का दीक्षांत भाषण है। अंतेवासी ब्रह्मचारियों को संपूर्ण शिक्षा देने के बाद, वेद वेदांग के धनुर्वेद की आदि शिक्षा देने के बाद, विदा के समय ऋषि जो है वो दीक्षा देता था। दीक्षा, कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर है। तो शिक्षा तो वो है जो संस्कार दे। शिक्षा वो नहीं है जो हमको इन्फॉर्मेटिव बनावे, सूचनाओं का भंडार बनावे, और सूचनाओं का भंडार बन के IAS IPS बन जाए। एक हाई क्लास के उच्च श्रेणी के नौकर बन जाएं। ये शिक्षा का मतलब नहीं होता है। शिक्षा का मतलब संस्कार। एजुकेशन इज नथिंग बट मैनर एडॉप्शन। अंग्रेजी की एक लाइन है, एजुकेशन इज नथिंग बट मैनर एडॉप्शन। हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। चलना कैसे है, बोलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, जो इसको सिखा दे उसको शिक्षा कहते हैं। यानी जो व्यक्ति को पशु से सभ्य बना दे। सभ्य शब्द ही सभा से निकला है। सभेयो युवा से मानस्य वीरो जायताम, ऋग्वेद। न यजुर्वेद, 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 यजुर्वेद। सभा में उठना बैठना बोलना चलना, इसकी जो उसको मिल गया तरीका सलीका, वही शिक्षित है। वरना पढ़ के लिख के डिग्री लेकर के लोग आते हैं और लगता ही नहीं है कि आदमी शिक्षित है। तो उनके लिए संस्कृत में एक श्लोक आता है, यथा खरस चंदन भारवाही अभारत से वेत्ता न तो चंदनस्य। जैसे गधा के पीठ पर गधा के पीठ पर काठी लाद दीजिए चंदन की, लकड़ी लाद दीजिए चंदन की, तो वो भार महसूस करेगा, सुगंध नहीं महसूस करेगा।
उसी तरह शिक्षा का भार गधे की तरह ढोते हुए डिग्री बड़ी बड़ी लिए हुए लोग मिल जाएंगे, न बोलने का शऊर, न बैठने का शऊर, न व्यवहार करने का शऊर, लगते ही नहीं है। शिक्षा जो है कभी उनके व्यवहार में, व्यक्तित्व में उतरती ही नहीं है। तो शिक्षा वो जो संस्कृत करे, संस्कार दे, और दीक्षा वो जो अनुशासन दे। तो पूरी शिक्षा दे करके ऋषि दीक्षांत भाषण देते थे, दीक्षा देते थे। दीक्षा का मतलब कि देखो भाई, अब तुमने ये जो सीखा, जो संस्कार अर्जित किया, जो विद्या अर्जित की, अब उसके साथ इस अनुशासन में समाज में व्यवहार करना। बिना अनुशासन के विद्या बेकार है। जैसे नदी है, नदी का जल सागर तक जाता है, नदी अक्षुण्ण बहती है, नदी स्रोतस्विनी रहती है। क्यों? सदा नीरा रहती है। क्यों? क्योंकि दो कगारों के बीच में होके बहती है। वही दो कगार नदी के अनुशासन है। अगर वो दोनों कगार न रहे, नदी कभी सागर तक पहुँचेगी ही नहीं, मैदानों में बिखर के सूख जाएगी। ठीक इसी तरह जो भी आपके अंदर ऊर्जा है, जो भी आपने विद्या अर्जित की है, जो भी शिक्षा अर्जित की है, जो भी संस्कार अर्जित किया है, उसको अगर अनुशासन के कगारों के बीच से होकर नहीं बहने देंगे, तो वह शिक्षा, वह विद्या व्यर्थ होकर नष्ट हो जाएगी, वह किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो दीक्षा का मतलब ये कि शिक्षा को अनुशासन में नियंत्रित करना, कर्तव्य बोध में उसको बांधना, ये उसको दीक्षा कहते हैं। ये शिक्षा और दीक्षा में अंतर है। तो वेदानुचाचार्यो अंतेवासिनम अनुशासस्ति। वेदाम अनुचाचार्यो, वेदाम यानी वेद को शिक्षा देने के बाद, अनुच माने वेद का भली भांति अध्ययन करा देने के बाद आचार्य जो है वो अंतेवासियों को माने विद्यार्थियों को अनुशासित, देखा अनुशासन शब्द आ गया ना, अनुशासित माने अनुशासन करता है, उनको दीक्षा देता है। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन शिक्षा एंड दीक्षा। दीक्षा देता है। क्या दीक्षा देता है? सत्यम बद्ध, पढ़ लिए हैं और पढ़ के झूठ बोलने में प्रवीण हो गए। क्योंकि झूठ बोलना भी ना ये बुद्धिमानों का काम है। ये मामूली प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत नहीं पड़ती है झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलो और ऐसा बोलो कि सत्य लगे, इसके लिए मामूली मेधा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रायः लोग शिक्षा का प्रयोग इसी के लिए करते हैं, झूठ बोलने के लिए। जे कहो झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। तो सत्यम बद्ध ऋषि अनुशासित करता है अपने अंतेवासियों को, अपने ब्रह्मचारियों को। अब उनको विदा कर रहा है, अब उनको समाज में उतार रहा है। तो समाज में कैसा आचरण करना है, इसकी दीक्षा दे रहा है। एक बार गुरु नानक के बारे में कथा आती है कि एक बार अपने दो शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। एक गांव में गए तो गांव वालों ने उनको रहने नहीं दिया, निकाल बाहर कर दिया। तो जब गांव से दुखी होकर चलने लगे तो उन्होंने कहा, हे भगवान, इस गांव के लोग सदा इसी गांव में आबाद रहें, इसी गांव में फले फूलें, इस गांव को छोड़ के कहीं जाने की इनको जरूरत न पड़े। एक दूसरे गांव में गए तो उस गांव वालों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़ी सेवा शुश्रूषा की, खूब सत्संग भी हुआ। तो सुबह जब गुरु नानक उस गांव से चलने लगे तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, इस गांव के लोग जो है उजड़ जाएं और पूरे देश में फैल जाएं, इसी जगह ये बंध करके न रह जाएं। तो शिष्यों से नहीं रहा गया। तो एक शिष्य उसमें से पूछता है कि गुरुजी ये क्या हुआ? अरे जिन लोगों ने इतना बुरा व्यवहार किया उनको तो आबाद रहने का आपने आशीर्वाद दे दिया, और जिन्होंने इतनी सेवा की, इतनी शुश्रूषा की, इतना सत्कार किया, उनको उजड़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु नानक ने कहा तो सुनते नहीं हो।
वो जिन लोगों ने हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, उनको उसी गांव में रहने का आशीर्वाद इसलिए दिया कि अपनी बुराई लेके ये कहीं जगह पर रहें, पूरे देश में अपनी बुराई न फैला दें। लेकिन ये जो अच्छे लोग हैं, इनको हमने उजड़ जाने का, बिखर जाने का इसलिए आशीर्वाद दिया ताकि ये अपनी अच्छाई लेकर के पूरे देश में जाएं और पूरे देश में अपनी अच्छाई का प्रकाश फैलाएं। तो ये जो अब समाज में उतर रहे हैं विद्यार्थी, तो किस तरह से उतरे, उनको अनुशासित कर रहे हैं आचार्य। क्या कर रहे हैं कि सत्यम वद, सत्य ही बोलना, धर्मम चर, हमेशा धर्म का आचरण करना, अधर्म का कोई कार्य नहीं करना, स्वाध्यान मां प्रमदः, और ये नहीं कि अब बस पढ़ लिए और पुस्तक बंद कर दिए, नहीं, जीवन भर स्वाध्यायी रहना, जीवन भर स्वाध्याय करना, जीवन भर विद्यार्थी बने रहना, जीवन भर ज्ञानार्जन करते रहना। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, और कहा जाता है कि बिना दक्षिणा के विद्या सार्थक नहीं होती है। इसलिए आचार्य को वह धन जो आचार्य को प्रिय हो, जो आचार्य को अच्छा लगे, इस तरह की कुछ भेंट आचार्य को देना। कृतज्ञ होने के लिए आचार्य के ऋण से उऋण हो तो सकते नहीं, फिर भी आचार्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ दक्षिणा, जो आचार्य को प्रिय हो, वह दक्षिणा आचार्य को देना। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसीह। देखिए वेद का मतलब क्या उपदेश है, क्या संदेश है कि प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसीह। ये जो प्रजातंत्र की श्रृंखला चली आ रही है, संतान दर संतान दर संतान, आप इस विश्व के रंग पर इसलिए हो क्योंकि यह संतति श्रृंखला हजारों वर्ष से टूटी नहीं है। आज से 1000 10,000 वर्ष पूर्व जो पूर्वज थे, उनसे यह श्रृंखला चली आई है, तो आज आप हो। और आपसे अगर यह श्रृंखला चलेगी तो आज से 10,000 वर्ष बाद भी कोई आपकी पीढ़ी में आएगा। और अगर ये श्रृंखला टूट गई और मुड मुडाए भय सन्यासी, है ना, बड़ा अच्छे लगते हैं आपको ये सब साधु सन्यासी, दौड़ दौड़ के पैर पकड़ते हैं। इस तरह से अगर मुड मुडाए भय सन्यासी, तो फिर कोई आपकी इस संतति श्रृंखला में नहीं आएगा। तो आप जैसे आपको इस विश्व के रंगमंच पर लाने के लिए संतति श्रृंखला का योगदान है, इस संतति श्रृंखला को तोड़ना मत। विवाह करना, संतानोत्पत्ति करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, और इसके बाद जाकर के कई चौथेपन में संन्यास ग्रहण करना। तो प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसीह, सत्या न प्रमदत्यम प्रमदितव्यम, सत्या न प्रमदितव्यम, माने सत्य में, सत्याचरण में प्रमाद मत करना। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्माचरण में कभी प्रमाद मत करना। कुशलान न प्रमदितव्यम, और कल्याणकारी शुभ कर्मों में वह कर्म जिससे कि समाज में कुशलता फैले, आपके जीवन में भी कुशलता आए, आपके जीवन में भी मंगल आए। क्योंकि सुख और दुख अपने ही कर्मों के परिणाम होते हैं। कौन काहु सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कभी ऐसा कोई कर्म मत करना जो तुम्हारे लिए भी दुखकर हो, तुम्हारे परिवार के लिए भी दुखकर हो, और जिस समाज में रहते हो उसके लिए भी दुखकर हो, और जिस देश में रहते हो उसके लिए भी कष्टकर हो। कुशलान न प्रमदितव्यम, मंगलमय कार्यों में, कल्याणकारी कार्यों में आलस्य मत करना, प्रमाद मत करना। भूते न प्रमदितव्यम,
भूतम भूतम भूतै माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य प्राप्त करने में आलस्य मत करना। मतलब अरे धन वगैरह कमाने में प्रमाद मत करना। धन एक पुरुषार्थ है, धन बुरा नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थों में धन एक बड़ा पुरुषार्थ है, और इतना बड़ा पुरुषार्थ है कि और सारे पुरुषार्थ इसी पर अवलंबित हैं। धर्म भी धन से ही होता है, धने धर्म। काम भी धन से ही होता है, धन नहीं तो काम भोग भी नहीं कर सकते। और मोक्ष, मोक्ष भी धन से ही होता है। क्यों? अरे भैया धन नहीं रहेगा, पूरी ऊर्जा धन कमाने में लग जाएगी, इतना समय कहाँ बचेगा कि आके सत्संग करोगे रोज बैठ के। तो भूते माने समृद्धता अर्जित करने में, ऐश्वर्य अर्जित करने में, संपन्नता अर्जित करने में, धन कमाने में सीधे सीधे हम कह दें आलस्य मत करना, प्रमाद मत करना। लेकिन धन से धर्म और धर्म से धन। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय में और प्रवचन में, प्रवचन न कर सकते हो तो प्रवचन सुनना जरूर, क्योंकि सीखने की क्रिया, अधिगमन की क्रिया सुनने से ही होती है। बच्चा पहले पढ़ के नहीं बोलना सीखता है, पहले सुन के ही बोलना सीखता है, बाद में अक्षर पहचानता है, बाद में भाषा पहचानता है, बाद में पढ़ता है। और बोलना पहले सीखता है। कहाँ से सीखा? सुनने से सीखा। सुनना बहुत बड़ी कला है, इसलिए पढ़ना और सुनना, इसमें कभी प्रमाद मत करना। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। और देव कार्यों में, पूजा में, पाठ में, हवन में, यज्ञ में, याग में, तीर्थाटन में आलस्य मत करना। और पितृ माने पूर्वजों के तर्पण में, पितरों के तर्पण में भी आलस्य मत करना, प्रमाद मत करना। वो पितृलोक में बैठे हुए पितर जो है ना, अपनी संतति की तरफ ही देखते हैं और इन्हीं के पुण्य से वहाँ टिके रहते हैं। इस लोक में पुत्र जो है 12 पूत पिता के कर्मा। तो इस लोक में माने संसार में पुत्र जो है वह पिता के पुण्य और पिता के प्रताप और पिता के कर्म से प्रोन्नति करता है, उन्नत करता है। और पितृलोक में पिता जो हैं, पूर्वज जो हैं, वो पुत्र के पुण्य कर्म से, पुत्र के प्रताप से, पुत्र के सुकर्म से वहाँ उन्नति करते हैं। इतना जान लीजिए, यहाँ पुत्र पिता के बल पर फलता फूलता है और वहाँ पितृलोक में पूर्वज जो है पुत्र के कार्यों के बल पर फलते फूलते हैं। फिर आगे से गुरु देखता शिक्षा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानन्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तस्योपास्यानि नो इतराणि। एके च सात्मश्रेयसो ब्राह्मण तेषां त्वया आसनेन प्रवशितव्यं। श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम्, श्रिया देयम् ह्रिया देयम्, भिया देयम् संविदा देयम्। ये ऋषि जो है, गुरु जो है, अपने शिष्य को अनुशासित करता है। क्या? माता को देवता मानना। मनुस्मृति में कहा उपाध्याय से 10 गुना बड़ा आचार्य होता है, आचार्य से 100 गुना बड़ा पिता होता है, और पिता से 1000 गुना बड़ा माता होती है, और माता से बड़ा कोई नहीं होता है। तो पहली देवता माँ,
नारी ही वह सेतु जिस पर अदृश्य से चलकर नए मनुज नव प्राण दृश्य जग में आते रहते हैं। नारी ही वह सेतु देव दानव मनुष्य से छुपकर महाशून्य चुपचाप जहाँ आकार ग्रहण करता है। पितृदेवो भव, दूसरा देवता पिता। आचार्य देवो भव, तीसरा देवता आचार्य। अतिथि देवो भव, और चौथा देवता अतिथि को जानो। यानन्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। यानन्य वद्यानि कर्माणि, यान माने जो, अनुवद्यान माने निर्दोष। यानन्य वद्यानि, यान अनुवद्यानि यानी जो हमारे अनुवद्यान माने निर्दोष कर्म हैं, तान सेवितव्यानि उन्हीं को तुम सेवन करना है। हमारे पास रहे हो, हमारे को बहुत गरीब नज़दीकी से देखे हो, हर आदमी में अच्छाई और बुराई होती है। जड़ चेतन गुण दो समय कीन विश्व करतार, संत हंस गुण गहीं पे परिहर बार विकार। तो हमारे अगर अच्छे कर्म तुमको जो लगे, निर्दोष कर्म जो लगे, उन्हीं का सेवन करना, मेरे निर्दोष कर्मों का सेवन मत करना, आचार्य ये कह रहा है। यानन्यस्माकं सुचरितान तान तस्योपास्यानि, जो हमारे सुचरित हों, जो हमारे अच्छे कर्म हों, उन्हीं की उपासना करना, उन्हीं का अनुसरण करना। नो इतराणि, और किसी अन्य कर्मों का अनुसरण मत करना जो तुमको अच्छे न लगे हों। एके च अस्मत् श्रेया सो ब्राह्मणा, एके च अस्मत् श्रेया सो ब्राह्मणा। जो समाज में हमसे श्रेष्ठ हैं, उनको ब्राह्मण समझना। तेषां त्वया आसनेन प्रवशितव्यम, उनको आसन दे करके और उनके चरणों में बैठ करके प्रस्वस्तव्यम, उनकी वाणी को सुनना, उनके प्रवचन को सुनना, उनसे शिक्षा ग्रहण करना, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्रद्धया देयम, कुछ भेंट करना तो श्रद्धा से करना। अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से कुछ मत देना, बल्कि मत देना, लेकिन देना तो श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना। श्रिया देयम, कल्याण जो कल्याणकारी हो उसी को देना, जो गुरु के काम आ सके, जिसको दे रहे उसके जो काम आ सके वही चीज़ देना। कोई ऐसा नहीं कि भाई किसी को नशे उठा के दे दो, दान के नाम पर कुछ दे दो, नहीं, जो हितकर हो उसे देना। श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से मत देना। श्रिया देयम, कल्याणकारी चीज़ों का देना। ह्रिया देयम, और लज्जा से देना, बहुत गर्व में भर के मत देना। रहीम खान खाना बड़ा दानी थे, तो जब दान करते थे तो पलकें झुका लेते थे, सर झुका के दान देते थे। एक बार किसी ने पूछा कि आप जब कुछ देते हैं किसी को तो देखा गया आप प्राय पलकें झुका लेते हैं, सर नीचे कर लेते हैं, तब देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो रहीम खाना ने क्या कहा? रहीम खाना ने कहा कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें, ताते नीचे नहीं। अरे हम क्या देंगे जी, देने वाला तो कोई और है, हमको निमित्त बना के देता है, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसीलिए मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है कि जो काम मैं नहीं कर रहा हूँ उसका श्रेय मुझको मिल रहा है। हिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, भय से देना, देने में कहीं कोई अशिष्टता न हो जाए, कहीं अहंकार न छलक जाए। और संविदा देयम, विवेक पूर्वक देना है। अब आगे कह रहे हैं ऋषि, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्ति विचिकित्सा व स्यात् एतत् ब्राह्मणा समदर्शिनः सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामाशु
यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा अथाभ्याखातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथा एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषद एतद् अनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवं चैतदुपास्यम् यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्। अगर कभी तुमको क्या करें क्या नहीं करें ये समस्या सामने आ जाए, किस वृत्ति को जीविका को अपनाएं किस जीविका को नहीं अपनाएं ये समस्या सामने आ जाए, तो जो तुम्हारे समाज के श्रेष्ठ लोग हैं जो युक्त और आयुक्त, युक्त माने युक्ताहार विहारस्य, याद करो गीता, जो अपने जीवन को अनुशासन में कसे हुए लोग हैं, जो धर्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, अलुक्षा लुक्ष माने लुक्ष को ही रुक्ष हो गया है, अपभ्रंश होकर के हिंदी में लुक्ष का रुक्ष हो गया, तो रुक्ष माने रूखा, अलुक्षा माने स्निग्ध, अलुक्षा माने जो रुक्ष न हो, मतलब जो स्निग्ध स्वभाव के हों, जो धर्म कामा और धर्म की कामना वाले हों, धर्म का अनुसरण करने वाले शिव माने हों, यथा ते तत्र वर्तेरन्, वहाँ वो जो बर्ताव करें वही बर्ताव तुम करना। मतलब महाजन येन पत येन गत सपंथा, यथा तत्र वर्तेता, वही तुम आचरण करना। अथा व्याख्यातेषु, और समाज में जो अभियुक्त हैं, जो बुरे कर्म वाले हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करें, ये तत् ब्राह्मणा सम्मर्षिणः, तो वहाँ भी जो श्रेष्ठ लोग समाज में हैं, युक्ता और आयुक्ता, जो पूर्ण सदाचार से युक्त हैं, जिनका जीवन उच्छृंखल नहीं है, अलुक्षा धर्म कामासु, जो स्निग्ध आचरण वाले हैं और धर्म की कामना वाले हैं, शिव माने हैं, यथा तेषु वर्तेरन्, वे उनके साथ जैसा बर्ताव करें, तथा तेषु वर्तेता, तुम भी वैसा ही बर्ताव करना। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदोपनिषद की शिक्षा है, यही अनुशासन है, इसी की उपासना करना है ना, और यही अनुष्ठान करने योग्य कर्म है। इस तरह की दीक्षा दे करके आचार्य जो है अपने अंतेवासियों को, अपने विद्यार्थियों को विदा करता है। तो आज इतना ही, कल तो महाभारत फिर आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।